बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके अलावा एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हों या असाइनमेंट चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका भाई लाजमी रिप्लाई देगा। ओके, तो हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैंने जब भी मतलब ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करनी है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और डिस्क्रिप्शन के बाद आपने मतलब ये कि ये टेबल बना देना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हेन टू ट्रेड्स आर कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्लास, कि दो आपने कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड लेनी है। मतलब ये कि जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, एक ही ट्रेड को लिया था जिसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी नाम दिया था कि सिंगल ट्रेड था, लेकिन यहाँ सिंगल पेयर ऑफ ट्रेड था, लेकिन यहाँ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। ठीक है, मतलब ये कि इसमें एक तो सीड शेप लेंगे और उसके अलावा सीड कलर लेंगे। लास्ट में नहीं है कि ये यहाँ पे ही फॉलो होता है, सीड शेप के अलावा आप कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, आप फ्लावर की जो पोजीशन है, पोजीशन को भी लेके और उसके अलावा प्लांट की हाइट को भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने किसको लिया, सीड शेप और सीड कलर को लिए। ओके, तो टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स को जब आप क्रॉस करते हो, तो जब हमने इनको क्रॉस करेंगे, यहाँ भी वही चीज बनाया हुआ है मैंने, तब इससे होता क्या है कि देयर अलील्स असॉर्ट इन गैमेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तब उनके जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मिल जाते हैं किसी दूसरे के साथ। मतलब ये कि उनकी मर्जी है वो जिसके साथ कंबाइन हो। ओके, क्या पढ़ा है कि जब टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, मतलब जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के दो पेयर्स को जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, तब उनके जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली जाके किसी के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ओके, अब इस चीज़ में या इसका जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी देख लें। द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली विद इन द ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो जाते हैं, वो किसी दूसरे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। और अब शर्त यह है कि वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो। ओके, ये दोनों मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा आसान है, छोटा भी है और वो भी इतना मुश्किल नहीं है अगर समझ आ जाए तो। ठीक है, अब यही बात है कि दो ट्रेड्स को हमने लिया है, इसमें एक सीड शेप है, दूसरा सीड कलर है। इस वजह से हम इसको किसका नाम देते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। हाइब्रिड होता है मिक्सचर ऑफ टू। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है, मतलब हाइब्रिड का मतलब होता है चीज़ों को मिक्स करना, मिक्सचर। लेकिन अब डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है कि दो ट्रेड्स को मिक्स करना, ठीक है, कंबाइन करना। द क्रॉस इन विच टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग पेयर्स आर टेकन, जिसमें दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग जो पेयर्स हैं उनको मतलब क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। ओके, मैं इसी चीज़ को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने बात की थी सीड शेप की, तो सीड शेप दो कैटेगरीज में हो सकती है। ठीक है, अब सीड शेप राउंड भी हो सकता है, राउंड, या फिर रिंकल्ड हो सकता है, रिंकल्ड और राउंड। देखो अब इसमें जो राउंड है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और राउंड क्या है, उसका डोमिनेंट ट्रेट है, और जो रिंकल्ड है वो उसकी कौन सी ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। और इसी तरीके से आप लोग बात कर सकते हैं, सीड शेप की हमने बात की, इसी तरीके से सीड कलर की भी बात कर सकते हैं, सीड कलर की भी बात कर सकते हैं। अब सीड कलर भी दो टाइप का होगा, या तो वो मतलब ये कि येलो होगा, या फिर क्या होगा, ग्रीन होगा। अब ऑफ कोर्स ये जो येलो है ये डोमिनेंट होगा, और जो ग्रीन है वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। ओके, अब इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ भी मैं मेंशन कर दूं कि जो राउंड है उसको हम कैपिटल आर से मेंशन करेंगे, जो रिंकल आर है रिंकल्ड है उसको स्मॉल आर से मेंशन करेंगे, और जो येलो है उसको कैपिटल वाई से मेंशन करेंगे, और जो ग्रीन है उसे स्मॉल वाई से मेंशन करेंगे। ओके, देखो अब हमारे पास ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक्चुअली ये है पेरेंट जनरेशन। क्या है ये पेरेंट जनरेशन, या मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ पी जनरेशन, कि ये क्या है, पी जनरेशन है। ओके, अब उसके बाद ये उनके क्या है, गैमेट्स हैं, ये क्या है, उनके पेरेंट्स के गैमेट्स हैं। अब जब इन गैमेट्स मतलब पेरेंट्स को आपस में क्रॉस किया गया तो हमें ऑब्टेन हुई है F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में देखा जाए तो वो जो जैसे हमने कहा था कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब यहाँ वैसा नहीं है।
अब यहाँ हम देखेंगे कि इनमें डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। और आपको पता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव के केस में कौन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, डोमिनेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। अब इसमें देखा जाए तो ये कैपिटल आर डोमिनेंट है। अगर कैपिटल आर डोमिनेंट है तो मतलब ये कि वो स्मॉल आर की कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपा देगा, और अगर वो करेक्टर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपा देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राउंड। ठीक है, कि ये क्या है, राउंड, राउंड। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई के केस में हमारा क्या आ जाएगा कि ये भी येलो ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल वाई है वो स्मॉल वाई की कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपा देगा। अब F1 में जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन हुआ उसमें उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो राउंड येलो थी। क्या थी? राउंड येलो। अब उसके अलावा उन्होंने फिर मेंडल ने क्या किया, उसी जो F1 जनरेशन है उसको आपस में क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन को उसने आपस में क्रॉस करवाया। अब क्रॉस एक्चुअली होता ये है कि ऑफ कोर्स स्पर्म और एग आपस में मतलब फ्यूज होते हैं और उनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, लेकिन स्पर्म उनसे पहले उनकी गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब मेल गैमेट्स में कौन से मतलब ये कि कौन से होंगे और फीमेल गैमेट्स कौन से होंगे, तो उनकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब वो फोर पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती हैं कि मैं यहाँ चलो मेंशन कर देता हूँ इस साइड पे थोड़ा, इस साइड इधर ही कोशिश करता हूँ कि कैपिटल आर हमारे पास ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखें पॉसिबल है कि ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हो, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इसकी। और सेकंड चीज ये है कि हो सकता है ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के साथ कंबाइन हो, तब ये इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी है। अब हो सकता है कि ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हो, मतलब ये कि ऐसे समझ ले स्मॉल आर कैपिटल वाई। और पॉसिबल है कि ये जो स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के साथ कंबाइन हो। इस तरीके से कितने गैमेट्स पॉसिबल हैं? 4 गैमेट्स पॉसिबल हैं। ओके, कि ये वो 4 गैमेट्स हैं जो कि पॉसिबल है इस उसके लिए, क्रॉस के लिए। अब हम यही गैमेट्स ऑफ कोर्स मेल गैमेट्स भी होंगे, फीमेल गैमेट्स भी होंगे। तो मेल गैमेट्स के हवाले से अगर मैं बात कर दूं कि दीज आर द स्पर्म, और इसके अलावा फीमेल गैमेट्स के हवाले से बात कर दूं कि ये क्या है, ये एग्स है, एग्स। ओके, अब इनको हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रॉस करने के बाद एक चीज याद रखना है कि हमने इनके फिर शेप भी देनी है, तो ये आप लोगों ने मेरे साथ चलना है, जल्दी जल्दी से हम इसको फिल करते हैं। ओके, अब सबसे पहले ये देखते हैं जो कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। इसी तरीके से बात कर लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट सेकंड की बारी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसी तरीके से बात कर लो कि कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब नेक्स्ट क्या है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसी तरीके से नेक्स्ट बात कर लो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसी तरीके से नेक्स्ट बात कर लो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लो कि ये क्या है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब उसके अलावा यहाँ बात कर लो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब उसके अलावा यहाँ बात कर लो कि स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी पहले कैपिटल वाई लिखेंगे कि ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब साथ में मुझे जल्दी जल्दी से साथ में मतलब लिखते भी जाना है। ठीक है, कि अब ये कैपिटल आर हमने बात की थी, ये किसको मेंशन करेगा, राउंड को मेंशन करेगा। ये क्या होगा यहाँ पे, राउंड होगा। और कैपिटल वाई किसको मेंशन करेगा, येलो को मेंशन करेगा। अब उसके अलावा नेक्स्ट क्या चीज है, कैपिटल आर किसको मेंशन करेगा कि ये क्या है, सॉरी राउंड है, ये क्या है, राउंड है। अब उसके अलावा कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसको मेंशन करेगा कि ये है येलो। अब नेक्स्ट चीज है ये कैपिटल आर स्मॉल आर किसको मेंशन करता है कि ये राउंड है। अब उसके अलावा जो है ना ये कैपिटल वाई किसको मेंशन करता है कि ये येलो है। अब इसी तरीके से इस पे आ जाओ, कैपिटल आर ये राउंड को मेंशन करेगा और आगे क्या होगी, येलो होगी। ओके, ये आपने अब खुद जरा दिमाग लड़ाना है कि मैं कैसे कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैपिटल आर आपको पता है दिस इज राउंड। अब उसके बाद ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या होगा, येलो होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट और कैपिटल आर किसको मेंशन करेगा कि ये राउंड है। अब उसके अलावा ये स्मॉल वाई किसको मेंशन करेगा कि ये क्या है,
ये ग्रीन है। ओके, अब ये भी क्या आएगा, ये राउंड येलो आएगा, इसमें राउंड हेट्रोजाइगस है और वो भी क्या है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। और ये क्या आएगा, ये राउंड आएगा और उसके साथ क्या आएगा, ग्रीन आएगा। ओके, अब उसके अलावा ये भी क्या होगा, ये राउंड और ये क्या होगा, येलो होगा। और ये भी क्या होगा, ये राउंड और येलो होगा। ठीक है, ये क्या होगा कि ये रिंकल्ड स्मॉल आर मैंने पहले भी बताया कि ये किसको मेंशन करेगा, रिंकल्ड को। ठीक है, इसी चीज को दोबारा देख ले, राउंड के लिए कैपिटल आर है और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर है। जहां पे कैपिटल आर है वहां हमने लिखा राउंड और उसके अलावा राउंड उसके अलावा कहाँ है, आगे नहीं है। लेकिन फिर हमने कहा था अगर कंडीशन हेट्रोजाइगस हो, जब कंडीशन हेट्रोजाइगस हो तो आपका ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है कि वही जो कैपिटल आर होगा, ठीक है, वो दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपा देगा। यहाँ मैंने बात की थी उस वक्त इधर कि ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर की कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपा देगा। अब ये स्मॉल आर किसको मेंशन करता है कि ये रिंकल्ड है, और उसके अलावा ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसको मेंशन करता है कि ये है येलो। ओके, ये भी रिंकल्ड येलो है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, ये राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड को मेंशन करता है, वाई वाई किसको मेंशन करता है, येलो को। अब उसके अलावा ये क्या है कि कैपिटल आर स्मॉल आर ये राउंड होगा और राउंड, और उसके अलावा ये क्या है, ग्रीन है। अब ये क्या है, ये राउंड, कैसे राउंड, क्योंकि ये रिंकल्ड है, स्मॉल आर। ओके, और उसके अलावा ये क्या होगा, राउंड और रिंकल्ड, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो को मेंशन करता है। और ये क्या होगा, ये रिंकल्ड और उसके बाद ये होगा ग्रीन। चलें जी, अब जरा हम गौर करते हैं कि आपने जो राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन को मेंशन करना है हमने इस ब्लैक मार्कर से, और राउंड येलो वालों को मेंशन करेंगे हम इस ब्लू से। चले सबसे पहले राउंड रिंकल्ड येलो वालों को मेंशन करेंगे ब्लू से, और राउंड ग्रीन को मेंशन करेंगे ब्लैक से। जहां जहां भी राउंड ग्रीन है उसको हम मेंशन करेंगे ब्लैक से। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब हम नेक्स्ट राउंड रिंकल्ड ग्रीन को मेंशन करेंगे किससे, इस चीज से। ओके, अब रिंकल्ड येलो को हम किससे मेंशन कर रहे हैं, इस ब्लू से। 1 2 एंड 3। अब जरा गौर करें कि जो हमारे पास राउंड येलो है वो कितने हैं। क्या राउंड येलो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड येलो हमारे पास आए थे 9। और इसी तरीके से चले मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ, ये फिनोटाइपिक रेशियो यही है जो मैं बोल रहा हूँ कि 9। अब उसके बाद हमने बात की थी राउंड ग्रीन की। राउंड ग्रीन हमारे पास कितने हैं, 3 है, 1 2 3। अब उसके बाद आप बात करोगे कि आपके पास रिंकल्ड येलो कितने हैं, तो वो भी कितने हैं, 3 हैं, हमने अभी गिने। अब उसके अलावा हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन कितने हमारे पास, ये 1 है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ भी लिख लेता हूँ इस साइड पे कि ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए दोबारा। हमने पढ़े थे कि जो राउंड येलो है वो टोटल ये 16 है, ये उसमें से हमारे आए थे 9/16, मतलब ये क्या थे, हमारे राउंड येलो थे। अब उसके अलावा हमने सेकंड में क्या बात की थी, किसकी, कि राउंड ग्रीन की। राउंड ग्रीन, तो वो राउंड ग्रीन कितने हमारे पास, 3/16। फिर हमने बात की थी कि येलो और रिंकल्ड येलो। ओके, अब वो कितने हमारे पास, वो भी 3/16 है। अब फिर हमारे पास आ जाता है कि जो रिंकल्ड ग्रीन वो हमारे पास कितने हैं, 1/16। तो ये इनकी फिनोटाइपिक रेशियो है। इस मेंडल ने क्या कहा था कि जो उनके अलील्स हैं गैमेट्स के, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, जिसके साथ मर्जी चाहे कंबाइन हो जाए, डजेंट मैटर। फिर हमने क्या किया कि ये पेरेंट जनरेशन लिया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये चीज़ मैंने यहाँ नहीं लिखी, लेकिन मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ कि ये कैपिटल आर क्या है, कि ये राउंड है, राउंड, और ये येलो होगा। ठीक है, और ये स्मॉल आर ये क्या है कि ये रिंकल्ड है, रिंकल्ड
और ये स्मॉल वाई किसको मेंशन करेगा कि ये ग्रीन है। ओके, इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है उसको उन्होंने F2 जनरेशन का नाम दिया था। ठीक है, अब ये जितना भी मतलब F1 को आपस में जब क्रॉस करवाया था तो उसने जो जनरेशन ऑब्टेन किया था वो क्या था, F2 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल सेकंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, कि मेंडल ने जो ये 9:3:1 जो ऑब्टेन किया था वो किसकी थी, F2 जनरेशन की थी। ओके, कि ये जो आपको अभी ऑफस्प्रिंग नजर आई है वो किसकी है, F2 की है। फर्स्ट में जो ऑब्टेन हुए थे वो राउंड येलो हुए थे, मतलब ऑब्टेन हुए थे, लेकिन जो F2 जनरेशन थी उसमें वो मतलब सारी करेक्टरिस्टिक्स, मतलब चारों के चारों करेक्टरिस्टिक्स शो हो गई, चारों की चारों फिनोटाइप्स शो हो गई। डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका भाई आपको लाजमी रिप्लाई देगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।